अगली खबर है वाराणसी से, जहां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न। यहाँ खबर है वाराणसी जिले से, जहां बताते चले कि आज वाराणसी के चांदपुर क्षेत्र स्थित बनारस पैलेस परिसर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के 22 राज्यों में प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी तथा ओबीसी को एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट लागू कराने की मांग पूरे जोर शोरों से उठाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मां नंद कुमार बघेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी महासभा व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के पिता ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन देश के जाने माने बहुजन लीडर मां वामन मेश्राम जी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य मार्गदर्शक चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर जनार्दन यादव रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वामन मेश्राम जी ने कहा कि देश में पिछड़े वर्ग को अधिकतर वंचित किया गया है। मंडल कमीशन लागू करने के ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई है। पिछले वर्गों में अपने हक अधिकार के लिए जागृत करना होगा। उन्होंने कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश आरएसएस के द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए 6 अक्टूबर को 5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर पर जाएंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन करते हुए नंद कुमार बघेल जी ने कहा कि देश में पिछड़े वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एसटी, एससी को एकजुट होकर लड़ाई लड़ना होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने कहा कि देश में आजादी के 75वें वर्षों में जानवरों की गिनती हुई, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हुई। उन्होंने कहा कि देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद ओबीसी की गिनती न होना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह ओबीसी के साथ धोखेबाजी है। उन्होंने कहा कि इस धोखेबाजी के विरोध में तथा जाति आधारित जनगणना तथा संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग को लेकर 6 अक्टूबर को वामन मेश्राम जी द्वारा घोषित आरएसएस हेडक्वार्टर घेरो आंदोलन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लाखों की संख्या से लेकर शामिल होगा। इसके साथ ही 28 नवंबर को भारत बंद भी किया जाएगा। देखिए वाराणसी से रविंदर गुप्ता की खास रिपोर्ट। बनाने का और फिर इसी का योग और प्रयोग करना। अगर हमारे पास जानकारी नहीं है, फिर ये काम नहीं कर सकते। हमें जानकारी पहले होना चाहिए। ये बात आप लोगों को पता है, तो जानना समझना बहुत जरूरी है। 31 मेंबर पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं। 131 जाते हैं। 22.5% 1952 चुनकर जा रहे हैं। अभी वो आंकड़ा 131 हो गया। एक भी सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार भी नहीं बनी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी नहीं बनी, इंदिरा गांधी की सरकार भी नहीं बनी, राजीव गांधी की सरकार भी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार नहीं बनी। नरेंद्र मोदी की जो तीन लोकसभा की सीटें अभी चुनकर आई है, उसमें 76 शेड्यूल कास्ट इसलिए विकास जी, आज किस तरह का सम्मेलन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? आरएसएस के लोग प्रचार भी करते हैं, मगर उसको प्रधानमंत्री बनाया, पावर नहीं दिया। गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती नहीं। अगर बल को पावर का बटन इसलिए और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछड़े वर्ग का आदमी देश का प्रधानमंत्री है, इसके बावजूद भी ये जो बल है, इस सम्मेलन इसके अलावा पिछड़े वर्ग के ऊपर तमाम एट्रोसिटीज हो रही है। नहीं दिया। पिछड़े वर्ग के लिए भी कानून बनना चाहिए सुरक्षा। क्या मांग करते हैं सरकार से?
जाति पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मगर पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। यदि मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? नामा दाखिल कर दिया। 6 अक्टूबर को हम लोग ये घेरने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का पद RSS दिया वाले करने गया। नहीं दे रहे। इसलिए 6 अक्टूबर को नागपुर का हेडक्वार्टर घेरे। बता दें। विक्रम पटेल, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, वाराणसी। विक्रम जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर चांदपुर कलेक्ट्रेट फार्म में आयोजित किया गया है, जिसमें देश के 22 राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है ओबीसी समाज का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व न होने की वजह से हमारे ओबीसी समाज के साथ बहुत सारी नाइंसाफी हो रही है। उसमें प्रमुख रूप से जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और ओबीसी समाज के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग मांग रहे हैं कि ओबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट लागू किया जाए। यदि मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? यदि मांगे नहीं मानी गई तो हम अपने ओबीसी समाज के घर घर जा करके लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागृत करेंगे और इसको बड़े आंदोलन के रूप में देश भर में चलाने का काम करेंगे।